गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे पाठ 20 बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। तो इस पाठ में हम दो चीजें सीखेंगे। एक तो हम पत्र लेखन की विद्या सीखेंगे और दूसरा जीवन में बचत के महत्व को समझेंगे। तो यह पत्र जो है किसने लिखा है? पुनीत की माँ ने पुनीत को लिखा है। तो क्या लिखा है? राइट साइड में क्या है? एड्रेस दिया हुआ है 8/10 आदर्श नगर, AB रोड, इंदौर, मध्य प्रदेश। ये डेट है 6 अक्टूबर 2007। और यहाँ लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है? प्रिय पुनीत, शुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई। तुम स्वस्थ रहते हुए मेहनत से पढ़ रहे हो, जानकर संतोष हुआ। तो माता ने इस प्रकार, पुनीत की माता ने इस प्रकार पत्र लिखना शुरू किया। बेटा, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि तुम्हारी पवित्रा दीदी ने कंप्यूटर खरीद लिया। सच कहूं तो इसका पूरा श्रेय तुम्हारी दीदी को ही जाता है। घर की स्थिति तो तुम जानते ही हो। कंप्यूटर के लिए एक साथ इतने सारे रुपयों की व्यवस्था करना मेरे लिए असंभव था। पवित्रा ने मुझे अपने बचत खाते की पासबुक दिखाई। मैं चौंक गई। उसने 15,000 रुपए जमा कर लिए थे। पवित्रा दीदी अपनी छात्रवृत्ति की राशि एवं मेरे द्वारा भेजे गए रुपयों को डाकघर के बचत खाते में जमा कर देती थी। अपनी सीमित आवश्यकता के अनुसार वह थोड़े थोड़े रुपए ही निकालती थी, अर्थात जितनी उसको आवश्यकता होती थी वह उतने ही रुपए निकालती थी। फलतः वह अपव्यय से भी बची रही, मतलब ज्यादा फिजूल खर्ची से, और प्रतिमाह कुछ रुपए बचाती रही। मितव्ययता से क्रमशः बचाई गई राशि इतनी बड़ी पूंजी बन गई कि मुझे थोड़े ही रुपए मिलाने पड़े और घर में कंप्यूटर आ गया। आज के तीव्रगामी परिवेश में मतलब तेज गति वाले परिवेश में कंप्यूटर के ज्ञान से जहां दीदी की बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, वही रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। बेटा पुनीत, मैं चाहूंगी कि तुम भी दीदी की तरह प्रतिमाह मिलने वाले रुपयों को बचत खाते में रखो। जब जैसी आवश्यकता हो थोड़ा थोड़ा निकालो। अपने खर्च करने के ढंग पर ध्यान दो और अपव्यय से बचने का पूरा प्रयास करो। तुम भी दीदी की तरह भविष्य में एक बड़ी पूंजी एकत्रित करने में सफल हो जाओगे। बेटा, बचत खाते में रुपए रखने से अनेक लाभ होते हैं, जैसे पैसों का हिसाब रहता है, हाथ में अधिक रुपए न होने से व्यर्थ की चीजों के लिए जी नहीं ललचाता, मितव्ययता के गुणों का विकास होता है। आगे माता क्या लिख रही हैं? अपव्यय पर रोक लगने से बचत भी होती है तथा बैंक से लेन देन की प्रक्रिया का व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार एक पंथ दो काज ही नहीं, एक पंथ अनेक काज सिद्ध होते हैं। पुनीत, तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारे द्वारा दी गई छोटी छोटी सी बचत, जहां तुम्हारी निजी बड़ी आवश्यकता पूर्ति में सहायक होती है, वही व्यापक रूप से राष्ट्रीय बचत तथा राष्ट्र के विकास का अंग बनती है। जानते हो, इस बचत राशि का उपयोग विभिन्न सार्वजनिक हित के कार्यों में होता है। अतः हम अपनी बचत करने की एक छोटी सी अच्छी आदत से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र की सेवा करते हैं। तुमने 500 रुपए मंगवाए हैं, भिजवा रही हूँ। अभी पिछले सप्ताह ही तुम्हें रुपए भिजवाए थे। इतनी जल्दी क्या आवश्यकता पड़ गई? मेरे कहने का अर्थ यह कदापि नहीं कि पाई पाई को दांतों से पकड़ो। हाँ, मैं यह जरूर चाहूंगी कि खर्च करने से पूर्व आगा पीछा सोच लेना चाहिए। पैसे के स्थान पर पैसा ही काम आता है। तुम विद्यार्थी जीवन में हो, तुम्हें यह सदैव याद रहे। क्षणशः कणश्च चैव विद्यामर्थ न चिंतयेत, अर्थात एक एक क्षण बचाकर उसका सदुपयोग करके ही विद्या प्राप्त की जा सकती है और एक एक पैसा बचाकर ही धन का संग्रह हो पाता है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी बात को अवश्य ग्रहण करोगे। बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। पिताजी एवं दीदी की तरफ से सस्नेह आशीष। पत्र द्वारा अपनी प्रगति से अवगत कराते रहना। शेष कुशल, तुम्हारी माँ। तो इस पत्र में पुनीत की माँ ने पुनीत को क्या समझाना चाहा है कि हमारे जीवन में बचत का बहुत महत्व होता है। अगर हम हमारे जीवन में बचत करना सीखते हैं तो हमें उसका बड़ा लाभ प्राप्त होता है और साथ ही साथ राष्ट्र की सेवा भी हो जाती है। तो आज आपको इस पाठ को 2 बार रीड करना है और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। आपको कॉपी में लिखना है और लर्न करना है।